सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं अमित और आज हम शुरू करने वाले हैं जावा लैंग्वेज के ट्यूटोरियल। सो दोस्तों मैंने इस ट्यूटोरियल को लेक्चर्स वाइज डिवाइड कर दिया है एंड दोस्तों मैं इस लेक्चर की आपको सारी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। सो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के हम इस जावा के ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। आखिर जावा का क्या इंट्रोडक्शन है और टाइप्स ऑफ जावा, आखिर जावा के कितने टाइप्स हैं। फीचर्स ऑफ जावा, जावा के कौन कौन से फीचर्स हैं, या कह सकते हैं व्हाई जावा डेवलप्ड, आखिर जावा को क्यों डेवलप किया गया, जावा की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। दोस्तों हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जावा, आखिर जावा है क्या। तो दोस्तों जावा इज अ क्लास बेस्ड हाई लेवल oops ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग इन द ईयर 1995। दोस्तों जावा हमारी एक क्लास बेस्ड लैंग्वेज है। दोस्तों क्लास बेस्ड का मतलब ये है कि जब भी हम जावा का कोई कोड लिखेंगे तो उसमें हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। दोस्तों बिना क्लास क्रिएट किए हम जावा का एक लाइन का भी कोड नहीं लिख सकते। दोस्तों अगर आपने स्कूल या कॉलेज में पहले कभी सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि हम जब सी प्लस प्लस में कोई भी कोड लिखते थे या कोई भी प्रोग्राम बनाते थे तो हम उसमें भी एक क्लास क्रिएट करते थे एंड देन उस क्लास के अंदर सारे कोड को लिखते थे। दोस्तों जावा हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि जावा के जो भी कोड्स होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसे हमें समझने में आसानी होती है और कोड्स को लिखने में भी आसानी होती है। दोस्तों जावा हमारी एक ऊप्स लैंग्वेज है। दोस्तों ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊप्स का मतलब ये है कि जब भी देखो दोस्तों हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तब हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। दोस्तों क्योंकि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो हमें उसका एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होता है। दोस्तों जावा लैंग्वेज हमारी जेम्स गॉसलिंग द्वारा डेवलप की गई थी। दोस्तों जेम्स गॉसलिंग एक डेवलपर थे जिन्होंने हमारी जावा लैंग्वेज को 1995 में डेवलप किया था। दोस्तों मैंने यहाँ दो नोट पॉइंट लिखे हैं। दोस्तों हमारा पहला नोट पॉइंट है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा JDK 1.0 was released on the year Jan 23rd 1996 by Sun Microsystem। दोस्तों जो हमारे जावा का JDK 1.0 पहला वर्जन था जो हमारा, दोस्तों JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। दोस्तों जो हमारा JDK का पहला वर्जन था वो हमारा जनवरी 23 1996 को सन माइक्रोसिस्टम द्वारा डेवलप किया गया था या रिलीज़ किया गया था। दोस्तों हमारा दूसरा नोट पॉइंट है, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा JDK 22 ऑन द डे ऑफ 19th मार्च 2024 बाय ओरेकल। दोस्तों जो हमारे जावा का लेटेस्ट वर्जन है जो कि JDK 22 है वो 19 मार्च 2024 को ओरेकल द्वारा रिलीज किया गया था। दोस्तों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जावा के बारे में। आखिर जावा के कौन कौन से टाइप्स हैं। बेसिकली दोस्तों जावा के तीन टाइप्स हैं, या हम कह सकते हैं जावा के तीन फ्लेवर हैं। दोस्तों पहला टाइप है हमारा कोर जावा, दूसरा है दोस्तों हमारा एडवांस जावा, तीसरा है दोस्तों हमारा एंड्रॉइड जावा। दोस्तों अगर हम कोर जावा सीख लेते हैं तो दोस्तों हम कोई भी सॉफ्टवेयर बड़ी आसानी से डिजाइन या डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों अगर हम एडवांस जावा सीख लेते हैं तो दोस्तों हमें वेबसाइट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से वेबसाइट को डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों एंड्रॉइड जावा, दोस्तों अगर हम एंड्रॉइड जावा सीख लेते हैं तो दोस्तों जैसे हमारे मोबाइल की कोई भी एप्लीकेशन होती हैं या ऐप होती है उन्हें डेवलप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों जावा के पॉपुलर होने का कारण भी यही है क्योंकि दोस्तों हम जावा से सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, एप्स और एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर जैसी कंपनी, दोस्तों ये मोस्ट ऑफ दी अपने सॉफ्टवेयर और वेबसाइट और एप्स को बनाने के लिए जावा का यूज करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ जावा की। आखिर जावा के कौन कौन से फीचर्स हैं। दोस्तों पहला फीचर है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दोस्तों इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमने जावा का कोई कोड लाइनेक्स पे लिखा है तो दोस्तों हम उस कोड को विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हैं और मैक ओएस पे भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, उबुंटू में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस कोड को यूज़ करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोस्तों इस पॉइंट का मतलब ये है कि दोस्तों जब भी हम जावा का कोई कोड लिखेंगे तब दोस्तों हम उसमें एक क्लास क्रिएट करेंगे और दोस्तों उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे। एंड दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है ओपन सोर्स। दोस्तों जावा हमारी एक ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल लैंग्वेज है, इसे कोई भी पर्सन या कोई भी कोडर कहीं भी कभी भी कैसे भी यूज कर सकता है। दोस्तों चौथा फीचर है हमारा रोबस्टनेस। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जावा का एक खुद का गार्बेज कलेक्टर होता है जो भी हमारे कोड में अनयूज्ड ऑब्जेक्ट हैं उन्हें डिलीट कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों हमारा पांचवा है सिक्योरिटी।
दोस्तों जावा हमारी एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है, क्योंकि दोस्तों जावा में बाइट्स कोड यूज होते हैं जो कि बहुत ही सिक्योर होते हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग या किसी भी कोडर को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जावा हमारी बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज होती है। दोस्तों हमारा छठवां पॉइंट है सिंपल एंड इजी टू लर्न। दोस्तों जावा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और इसे सीखना बड़ा आसान होता है। दोस्तों सातवां पॉइंट है हमारा पोर्टेबिलिटी। दोस्तों जावा के कोई भी कोड को या प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाना बड़ा आसान होता है और बहुत ही पोर्टेबल होता है। इसलिए दोस्तों जावा हमारी एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। दोस्तों आठवां पॉइंट है एम्बेडेड। दोस्तों इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमने जावा का कोई कोड सी प्लस प्लस में लिखा है, तो हम दोस्तों उस सी प्लस प्लस के कोड को जावा में दोबारा यूज कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों हमारा नौवां पॉइंट है हाई परफॉर्मेंस। दोस्तों जावा हमारी एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। दोस्तों जावा हमारी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसलिए दोस्तों ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दूसरी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से ज़्यादा फास्ट है। बट दोस्तों जावा हमारी सी प्लस प्लस से थोड़ी परफॉर्मेंस में स्लो है, क्योंकि दोस्तों जावा में कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड होते हैं। दोस्तों 10वां फीचर है हमारी जावा का कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। दोस्तों कंपाइलर का काम ये होता है कि जो हमारे जावा का कोड है उसे बाइट्स कोड में कन्वर्ट करता है, एंड दोस्तों कंपाइलर ये बाइट्स कोड को इंटरप्रेटेड के पास भेज देता है, जो कि हमारा जेवीएम होता है। दोस्तों बाइट्स कोड को केवल हमारा जेवीएम ही समझ सकता है। दोस्तों इंटरप्रेटर का मोस्टली काम ये होता है कि ये हमारे जो पूरे प्रोग्राम का कोड है उसे लाइन बाय लाइन रीड करता है, जिससे दोस्तों हमारी जावा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।